हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 301 से 307 तक है उस पर चर्चा करेंगे, जिसमें कहा गया है कि भारत में व्यापार, वाणिज्य और समागम जो है वो पूरी तरह से आबाद होगा। अब हम इस वीडियो में आर्टिकल 301 से लेके 307 तक जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको डिस्कस करेंगे, जो भी कहा गया है इन आर्टिकल्स में, और साथ ही इससे रिलेटेड जो केस लॉज हैं वो भी डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन में जिस पे बहुत ज़्यादा अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर इस पे क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि आर्टिकल 301 से 307 में या तो रेस्ट्रिक्शन पे क्वेश्चन आ जाएगा या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट नोट या लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं, आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, हम जानेंगे कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 301 से लेके 307 तक व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 301 है, जो हमें ये सारी स्वतंत्रता मतलब इसकी बात करता है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान की धारा 92 पर आधारित है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखें तो उसका जो उसके जो सेक्शन है ना, उसके सेक्शन 92 में ये कहा गया है, जो ये कहता है कि व्यापार, वाणिज्य और अंतर व्यवहार राज्यों के बीच में पूरी तरह से आबाद होना चाहिए। यानी कि अगर स्टेट के बीच में कोई व्यापार होता है ना, कोई भी कमर्शियल वाली जो भी व्यापार है वो होता है, कमर्शियल्स के संबंध में कोई व्यापार होता है, तो वहाँ पर क्या होगा, वो पूरी तरह से आबाद होगा, एक तरीके से उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। लेकिन क्योंकि बात की है हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो अगर हम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगर सेक्शन 92 की बात करें, ये 92 है, 92 की अगर हम बात करें तो उसके फ्रीडम की तुलना में भारत में जो ये फ्रीडम दिया गया है ये ज़्यादा व्यापक है। मतलब कि इंडिया में जो ये फ्रीडम दिया गया है ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन की तुलना में ज़्यादा वाइड है, ज़्यादा बड़ा है। क्योंकि जो सेक्शन 92 है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो केवल राज्यों के बीच व्यापार के संबंध में बताता है हमें, जबकि जो आर्टिकल 301 है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है उसमें दोनों शामिल हैं, अंतर्राज्य भी शामिल है और राज्य सीमा क्षेत्र के अंतर्गत भी शामिल है। दो स्टेट के बीच में भी है और राज्यों के आपस के अंदर है, मतलब राज्यों के अंदर भी है और आपसी दो राज्यों के बीच में भी है। यानी कि कोई भी व्यापार दो स्टेट के बीच में होता है तब भी, और स्टेट ही अगर अंदर ही अंदर अगर कोई अपने स्टेट में ही कोई व्यापार या स्वतंत्रता देता है, व्यापार की फ्रीडम, तो वो भी मान्य है। तो हमारे यहाँ पे ये थोड़ा ज़्यादा वाइड है। लेकिन भारत के संविधान में आर्टिकल 301 में दिए गए जो व्यापार की स्वतंत्रता है वो पूरी तरह से आत्यांतिक नहीं है, ये कोई एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है, बल्कि इस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन भी लगाए गए हैं जो आर्टिकल 302 से लेके 305 तक दिए गए हैं। तो अब इनके रेस्ट्रिक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो रेस्ट्रिक्शंस में क्या कहा गया है, देखिए पहले आर्टिकल 302 कहता है कि संसद जो है वो विधि के द्वारा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगा सकती है जो लोक हित में ज़रूरी हो। तो आर्टिकल 302 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो इस तरह के फ्रीडम पर जो 301 में हमें दिया गया है कि आबाद होगा पूरी तरह से, ऐसा नहीं है, बल्कि जो पार्लियामेंट है वो लोक हित में, पब्लिक इंटरेस्ट में उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है ना, जनता के हित को देखते हुए। इसके बाद आता है आर्टिकल 303। ये क्या कहता है कि संसद, राज्य विधानमंडल को कोई भी ऐसी विधि बनाने की शक्ति नहीं है, ऐसी कोई जो एक राज्य को दूसरे राज्य पर अधिमानता देती हो। यानी एक स्टेट को आपने ज़्यादा वरीयता दे दी, उस पर ज़्यादा महत्व दिया और दूसरे स्टेट के साथ ऐसा नहीं हुआ। तो दो राज्यों के बीच में भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ना तो पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ बना सकती है, ना राज्य विधानमंडल बना सकता है, और एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच में कोई विभेद नहीं किया जा सकता, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। लेकिन इस चीज़ का एक अपवाद है जब ये विभेद किया जा सकता है। संसद दो राज्यों के बीच में ऐसी कोई विधि बना सकती है जो भारत के किसी क्षेत्र में माल की कमी से उत्पन्न किसी समस्या से निपटने के लिए हो। अब दो राज्यों के बीच में मान लीजिए व्यापार हो रहा है और माल की हो जाती है कमी, तो फिर तो ऐसा हो सकता है कि भाई माल की कमी से जो समस्या उत्पन्न हुई तब दो स्टेट के बीच में भेदभाव किया जा सकता है। अदरवाइज संसद ना ही राज्य का विधानमंडल कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकता जिससे दो राज्यों के बीच में व्यापार के फ्रीडम को लेके, ट्रेड के फ्रीडम को लेके किसी तरह का कोई भेदभाव हो। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 304 की। इसके अनुसार जो राज्य विधानमंडल है वो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से आयात किए गए माल पर, यानी जो वहाँ से इम्पोर्ट हो रहा है माल,
वहाँ पर कोई टैक्स लगा सकती है। कौन लगा सकता है? राज्य का विधानमंडल, है ना, स्टेट का लेजिस्लेचर। लेकिन इस तरह आयात किए गए माल पर और जो भी माल उत्पादित हो रहा है, जो प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, उनके बीच में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब जो माल बाहर से आ रहा है उस पर और जो माल अपने स्टेट में हो रहा है उस पर, दोनों के बीच में किसी तरह का कोई अंतर ना हो। तो तब स्टेट का जो लेजिस्लेचर है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी से आयात किए गए माल पर कोई टैक्स अधिरोपित कर सकता है, कोई टैक्स लगा सकता है। राज्य विधानमंडल राज्यों के बीच में प्रेसिडेंट की पूर्व मंजूरी से व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता पर कोई युक्तियुक्त निर्बंधन भी लगा सकता है जो लोकहित में हो। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि पार्लियामेंट जो है वो जनता के हित को देखते हुए कोई रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। इसी तरह से अगर स्टेट का जो विधानमंडल है, जो राज्य का विधानमंडल है, वो अगर जनता के हित को देखते हुए कोई रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहता है जो युक्तियुक्त हो, रीजनेबल हो, तो उसे प्रेसिडेंट की मंजूरी चाहिए। प्रेसिडेंट की मंजूरी से इस पर जो है फ्रीडम पर निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। इसके बाद आता है आर्टिकल 305। क्या कहता है आर्टिकल 305? कि आर्टिकल 301 और 303 की कोई भी बात किसी विद्यमान विधि के उपबंध पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। यानी अगर प्रेजेंट में कोई लॉ है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। और आर्टिकल 301 की कोई बात किसी विधि के लागू होने पर वहाँ तक कोई प्रभाव नहीं डालेगी जहाँ तक वो जो लॉ है वो किसी ऐसे विषय से संबंधित है जो आर्टिकल 19(1) के खंड 6 में निर्दिष्ट है और संसद राज्य विधानमंडल को भी कोई विधि बनाने से नहीं रोकेगी। तो एक तरीके से जो आर्टिकल 305 है वो उन लॉ को मना करता है जो 301, 303 की कोई जो बात है वो उन जो विद्यमान लॉ हैं किसी व्यापार के बारे में, किसी ट्रेड के फ्रीडम के बारे में, उन पर प्रभाव डालने से मना कर रहा है। इन शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं। इसके बाद आता है आर्टिकल 306। ये क्या कहता है? ये 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से रिपील कर दिया गया। ये हमें पता होना चाहिए। रिपील वाले सेक्शन भी हमें पता होने चाहिए। जो भी अगर हम कोई सेक्शन पढ़ते हैं तो भी हमें पता होना चाहिए। कोई आर्टिकल अगर रिपील हुआ है तो वो हमें पता होना चाहिए, तो वरना कन्फ्यूजन रहता है माइंड में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे रिपील वाला भी लिखा है। इसके बाद आता है आर्टिकल 307। ये कहता है कि जो आर्टिकल 361 है, जो 304 है, उस तक के परियोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, यानी उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए जो संसद है वो विधि द्वारा प्राधिकारी की नियुक्ति कर सकती है और उसे शक्तियां और कर्तव्य भी सौंप सकती है। कहने का मतलब ये है, सॉरी यहाँ पे ये 301 है, 301 से लेके 304 तक जो भी प्रावधान किए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, है ना, जो भी प्रोविज़न है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक प्राधिकारी, एक ऑफिसर की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। और उसको अपॉइंट कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगी। और उसे जो पावर मिलनी है, जो ड्यूटी मिलनी है, वो भी पार्लियामेंट ही सौंपेगी। अब हम इससे रिलेटेड केस लॉज देख लेते हैं। पहला केस है और जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, अतियाबारी चाय कंपनी बनाम असम राज्य 1961। इस मामले में असम कराधान अधिनियम 1954 को इस आधार पर अवैध घोषित कर दिया गया था कि वो संविधान के आर्टिकल 301 का उल्लंघन करता है। जो पिटिशनर है वो चाय के उत्पादन और असम राज्य से होकर कोलकाता को, मतलब चाय के उत्पादन का काम करता था, एक तरीके से चाय का काम करता था। चाय का उत्पादन असम राज्य से होकर कोलकाता से चाय के निर्यात का व्यापार करता था। मतलब असम में भी उसका व्यापार था और एक तरीके से कोलकाता से। तो इस अधिनियम के अंतर्गत जो असम राज्य से होकर आने वाली चाय थी उस पर टैक्स लगा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा तो रेस्ट्रिक्शन तभी लगाए जा सकते हैं, जो भी मतलब टैक्स वगैरह लगाए हैं वो तभी लगाए जा सकते हैं जब आर्टिकल 304 की शर्तें पूरी होती हों या राज्य ऐसा अधिनियम बनाने से पहले प्रेसिडेंट की मंजूरी ले। मतलब असम से आने वाली चाय पर जो टैक्स लगाया गया था उसको कोर्ट ने गलत ठहरा दिया कि ऐसा टैक्स नहीं लगना चाहिए। ऐसा टैक्स कब लग सकता है? जब 304 की या तो शर्तें पूरी हों या राज्य ऐसा अधिनियम बनाने से पहले, ये जो एक्ट बनाया गया था, ये ऐसे किसी एक्ट को बनाने से पहले प्रेसिडेंट की पूर्व मंजूरी प्राप्त कर ले। तो यहाँ पे इस चीज़ को क्लियर कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट केस आता है तमिलनाडु राज्य बनाम मैसेज ट्रेडिंग कंपनी। इस मामले में तमिलनाडु सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और लकड़ी को एक आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया और उसे राज्य के बाहर ले जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी। राज्य में लकड़ी की ज़रूरत को देखते हुए और साधारण जनता को उचित मूल्य पर लकड़ी पहुंचाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया था।
न्यायालय ने जजमेंट दिया कि ये आदेश बिल्कुल विधिमान्य है, क्योंकि देखिए जब मैंने कहा था ना ऊपर कि लोक हित में किया जा सकता है, तो जनता के हित को देखते हुए ताकि उन्हें कम कीमत पर लकड़ी उपलब्ध हो सके, ऐसा किया गया था। और आर्टिकल 301, 304 का भी ये उल्लंघन नहीं करता था, तो इसे कोर्ट ने सही ठहराया। इसके बाद आता है सगीर अहमद वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। इस मामले में उच्चतम न्यायालय के सामने एक प्रश्न उठा कि आर्टिकल 301 के द्वारा दिए गए व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता के साथ ही किसी व्यापार और वाणिज्य का एकाधिकार संघर्ष की स्थिति क्या उत्पन्न कर सकता है। न्यायालय ने कहा कि राज्य द्वारा जो व्यापार वाणिज्य का एकाधिकार है, यानी जो मोनोपोली होती है स्टेट की किसी भी व्यापार पर, उसमें काम करने के लिए अगर कोई संघर्ष होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो ऐसे प्रश्नों को हमें ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। हमें ये नहीं बताना है कि किसका जो काम है वो सही है ना, हमें ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट केस आता है सूरजमल रूपचंद्र एंड कंपनी बनाम राजस्थान राज्य। इसमें भारतीय रक्षा अधिनियम के अधीन अनाज के परिवहन पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था, तो उस रेस्ट्रिक्शन को कोर्ट ने लोकहित को ध्यान में रखते हुए लीगल बताया, वैध बताया, क्योंकि बस लोकहित की बात हमें ध्यान रखनी है। अगर लोकहित में कोई रेस्ट्रिक्शन लगाया है ना, तो बिल्कुल सही रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे माया। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने केस लॉज भी डिस्कस किए हैं, 301 से लेकर आर्टिकल 307 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से, वो पूरा डिस्कस किया है। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं, आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।